ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है, तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताया। शहबाज अंसारी की मौत, उसका कत्ल, लिंचिंग, ये रेडिकलाइजेशन है। धर्म संसद में क्या क्या नहीं बोला गया, ये सब रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है, तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान, टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताया। चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, विंग हो कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। आप राइट विंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? वो आरएसएस के साइड आप इशारा कर रहे हैं? राइट विंग में बहुत से हैं ना, राइट विंग में बहुत से हैं। अब तो कोर्ट भी ऑर्गेनाइज टीवी को बोला कि आप लोग देख के बोलो, बहुत सी बातें कोर्ट ने कही है। और हाँ, राइट विंग में बहुत से हैं जिसमें मैं नहीं हूं। यही तो मेरा सवाल है, इनको रेडिकलाइज कौन कर रहा है कि वो शहबाज अंसारी, तो झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर सख्त एक्शन ले और वो पीड़ित परिवार से कोई मंत्री जाकर मिले, उनको यकीन दिलाए कि इनसे इंसाफ होगा और उनकी मदद करना। मगर ये रेडिकलाइजेशन है, ये शहबाज अंसारी की मौत, उसका कत्ल, लिंचिंग, ये रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है। ये धर्म संसद में क्या क्या नहीं बोला गया, ये सब रेडिकलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई कि दुर्गा माता के पंडाल में कुछ महिलाएं पूजा पहने खुल गई। हाँ, तो आपको पुलिस, आप तमाम ने हमारे एमएलएस का स्टेटमेंट आपने कैरी किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो उसी वक्त गए, उसका कंडेम किए, उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट थे हमारे एमएलए, वो जो गंदी हरकत किए उनको अरेस्ट भी करवाए। पुलिस का स्टेटमेंट भी है, पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, डीप जाना चाहिए कौन है। कि while I have always opposed PFI's extreme and radical approach,
I have always supported democratic approach. This ban on PFI cannot be supported because actions of some individuals who commit crime does not mean that the organization itself must be banned. Supreme Court has also held that mere association with an organization is not enough to convict someone. A draconian ban of this kind is dangerous as it is a ban on any Muslim who wishes to speak his mind. The way Indian electoral autarky is approaching fascism, every Muslim youth will now be arrested with a PFI pamphlet under India's black law UAPA. Muslims have spent decades in prison before being acquitted by courts. I have opposed UAPA and will always oppose all the action under UAPA. It runs afoul the principles of liberty, which is part of the basic structure of the Constitution. We should remember that Congress amended UAPA to make it stringent, and when BJP amended the law to make it even more draconian, and at that time the Congress supported it. This case will follow the timeline of Kapan, where any activist or journalist is randomly arrested and takes 2 years to even get bail. How come PFI is banned but organizations associated with convicts of Khaja Ajmeri bomb blast are not? Why has government not banned right-wing majoritarian organizations? This is my statement on this recent ban issue. सर, माउंटेन ऑफ एविडेंस मिला है जिस प्रकार से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कल दो रेड्स किए हैं, तो जबरदस्त एविडेंस मिला है पीएफआई के खिलाफ। किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियां वो कर रहे थे, उसके चलते उनको बैन किया गया है। मेरा स्टेटमेंट जो मैं पढ़ा हूँ फिर से दोबारा पढ़ सकता हूँ आपके लिए हिंदी में। अरे लेकिन ये नहीं आपके लिए मैं सिर्फ अपना स्टेटमेंट पढ़ूंगा। मैं अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ दूं आपके लिए। आपके हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ देता हूँ हिंदी में आपके लिए, सुन लीजिए ताकि हिंदी में आपको आसानी हो जाए। नहीं सर, ये भी पूरा करके आपके जैसे होमवर्क करके किया गया था। हाँ जी ज़रूर सही है, मैं आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन आप अपोज क्यों करना चाहते हैं? नहीं वाइल सुनिए, सुन लीजिए ना। In my statement, I have mentioned the conviction of those people who had bombed Khaja Ajmeri Dargah. The world knows to which organization those two people belong to, the convicted people. There is a conviction and the court has given the conviction. इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियोस और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि वो खबरें आप तक पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।